बिहार के एक छोटे से गांव में रिशु नाम का लड़का पैदा हुआ। उसका परिवार साधारण किसान परिवार था। पिता खेतों में मेहनत करते और मां गृहिणी थीं। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन गरीबी के बावजूद माता पिता का सपना बड़ा था। वे चाहते थे कि रिशु पढ़ लिखकर कुछ बने। रिशु बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था। हर क्लास में टॉप करता और मास्टर साहब कहते, ये लड़का एक दिन बड़ा नाम करेगा। गांव की कच्ची गलियां, चारों तरफ खेत और सादगी भरा जीवन, इन्हीं हालातों में रिशु बड़ा हुआ। 10वीं पास करने के बाद रिशु ने पिता से कहा, बाबा, मैं शहर जाकर आगे पढ़ना चाहता हूं। ये सुनकर पिता चुप हो गए। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि बड़े खर्च उठ सकें। बहुत सोच विचार के बाद पिता ने अपना पुराना स्कूटर बेच दिया और बेटे को शहर भेजा। रिशु के पास केवल कुछ कपड़े और थोड़े पैसे थे, लेकिन उसके अंदर उम्मीद और मेहनत की ताकत थी। शहर पहुंचकर रिशु को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। वहां बड़े स्कूल थे, अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे थे और पढ़ाई का दबाव बहुत ज्यादा था। गांव से आया रिशु तालमेल बिठाने में संघर्ष करता रहा। कई बार उसे अंग्रेजी ना आने पर दोस्त चिढ़ाते। वो अकेलापन महसूस करता, लेकिन हार मानने का नाम नहीं लिया। घर से पैसे कमाते थे। ऐसे में रिशु दिन में कॉलेज जाता और रात को छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। इससे उसका खर्च निकलता। उसे नींद भी कम मिलती, लेकिन सपनों की आग भीतर जलती रहती। उसका लक्ष्य साफ था, पढ़ाई करके कुछ बड़ा करना है। 12वीं पास करने के बाद रिशु ने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा दी। उसने जी जान से मेहनत की थी, लेकिन पहली बार में असफल हो गया। रिजल्ट देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। उसी समय मां का फोन आया। मां ने कहा, असफलता रास्ते का पत्थर है, दीवार नहीं। इन शब्दों ने उसके भीतर नई रोशनी भर दी। मां की बातें दिल में बसाकर रिशु ने हार न मानने की कसम खाई। वो फिर से तैयारी में जुट गया। दिन रात पढ़ाई की। कई बार भूखे पेट सोना पड़ा, कई बार किताबों पर सिर रखकर सो गया, लेकिन मेहनत नहीं छोड़ी। अगले साल जब रिजल्ट आया तो वो शानदार रैंक से सफल हुआ। ये उसकी जिंदगी का बड़ा मोड़ था। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिलते ही रिशु को नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहां हर छात्र स्मार्ट था, अंग्रेजी में धारा प्रवाह और टेक्नोलॉजी में माहिर। गांव से आया रिशु फिर अकेला पड़ गया, लेकिन उसने तय किया कि वो डर कर पीछे नहीं हटेगा। रिशु ने लाइब्रेरी को अपना घर बना लिया। घंटों अंग्रेजी सीखता और इंटरनेट से नए कोर्स करता। धीरे धीरे उसकी हिचक खत्म होने लगी। तीसरे साल कॉलेज में एक टेक फेस्ट हुआ। देश भर के छात्र इसमें शामिल हुए। रिशु ने अपनी टीम के साथ किसानों के लिए मोबाइल ऐप बनाया। लोग हंसते थे, गांव वाला बच्चा ऐप बनाएगा। लेकिन रिजल्ट आया तो रिशु की टीम को पहला पुरस्कार मिला। उस दिन रिशु ने समझा कि मेहनत और ज्ञान से हर कमी मिटाई जा सकती है। उसका आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया। कॉलेज खत्म होने के बाद प्लेसमेंट शुरू हुए। रिशु ने कई इंटरव्यू दिए, लेकिन बार बार रिजेक्ट हो गया। अंग्रेजी और प्रेजेंटेशन उसकी कमजोर कड़ी बनी। आखिरी मौके पर उसने खुद को समझाया, आज नहीं जीता तो शायद कभी नहीं जीत पाऊंगा। इस बार रिशु ने आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दिया। मेहनत और दृढ़ निश्चय के बल पर वो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में चयनित हुआ। नौकरी मिलते ही परिवार की हालत सुधरी। उसने घर बनवाया, भाई बहनों को पढ़ाया और माँ पिता का सपना पूरा किया। कुछ साल नौकरी करने के बाद रिशु ने किसानों के लिए टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन का स्टार्टअप शुरू किया। ये वही आइडिया था जिसे उसने कॉलेज में प्रोजेक्ट के रूप में बनाया था। उसका ऐप हजारों किसानों तक पहुंचा और उनकी पैदावार बढ़ी। अब रिशु सिर्फ इंजीनियर नहीं, बल्कि किसानों की उम्मीद था। उसकी कहानी सिखाती है, मेहनत, त्याग और विश्वास से सपनों को हकीकत बनाया जा सकता है।